ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्वण तुमेव मम देव वंदु चरण सरोज गुरु मुदमंगलाकार जैसे बतरोते भवसागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विकरण तासे सर परम में ध्यावत है सब संत आप प्रगटे जगत में जीविका निस्तारने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को उतारने नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए मैं हूं शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। आज 13 फरवरी 2022 रविवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। महापुरुषों की वाणी है, एक भी दिमाग में बैठ गई। इस वाणी को सुनने के लिए भी आपको पहले तैयार होना पड़ेगा। वो तैयारी क्या है कि आप अपना मुझे देखना बंद करें। आप जो कह रहा हूं वो मैं नहीं कह रहा, वो संतों की वाणी है और महापुरुषों की वाणी है। अपना स्टेटस एक तरफ रख लीजिए। कथा करते हुए हम भी अपना स्टेटस एक तरफ रख लेते हैं। सेवादार हैं, प्रभु के सेवादार रहेंगे। जो मालिक ने सेवा दी है वो करेंगे। आप अपने मन में ईर्ष्या द्वेष अहंकार सब निकालकर जब सत्संग सुनना होता है तो सब साइड में कर दीजिए, क्योंकि ये सुनते समय अगर अपना आप रखेंगे, विश्लेषण करेंगे कि सुनाने वाला कौन है। आप ये देखो कि जो सुनाया जा रहा है वो महापुरुषों के वचन हैं। मेरे महापुरुष के, मेरे सदगुरुदेव महाराज जी के वचन हैं। अजर हैं, अमर हैं और इन्हीं वचनों पर चलकर दुनिया की कोई ताकत इन वचनों के बगैर चल नहीं सकती। आपको ये ओखे सोखे होकर इन सब वचनों को मानना ही पड़ेगा और इस पर चलना ही पड़ेगा। थोथी बातों से कुछ नहीं होने वाला। आपको फॉलो करने पड़ेंगे ये सारी बातें विदाउट इफ एंड बट। तो इस तरह करके जो है महापुरुषों की जो वाणियां हैं, इन पे जो आज तक चला है उसका नाम हुआ है, यहां भी और आगे भी। ये जो हमारे नाम है ये सब टेम्परेरी है, एक पहचान है। राम से बड़ा राम का नाम। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है कि कैसे रामचंद्र जी ने माना इस बात को कि राम से बड़ा राम का नाम। तो इसलिए जो है महापुरुषों की वाणियां
अजर हैं, अमर हैं, एक वाणी भी दिमाग में बैठ गई तो आप का जन्म सफल हो जाएगा। कई लोगों ने हमारे साथ दोस्ती तोड़ दी है कि हम भगवान की तरफ, जैसे सच बता रहा हूं आपको, कि हम सत्संग क्यों करते हैं। ऐसा बहुत लोगों ने पहले हमें समझा कि हम दिखावे के लिए करते हैं, फिर सोचा कि पता नहीं ये सत्संग क्यों करता है, हमारी संगत में क्यों नहीं आता, हमारे साथ क्यों नहीं बैठता। ऐसी मेरी सैकड़ों दोस्तियां टूट गई हैं जो मुझे हम प्याला हम निवाला करना चाहते थे एक सत्संग की वजह से। उनसे उनकी दोस्तियां टूटने से मुझे फायदा कितना हुआ है, अपार शांति, अपार संतोष मिला है मुझे और अपार शक्ति मिली है मुझे मालिक की। और जो है मेरे आत्मा पर जो एक परत थी, कर्मों की समझ लें, संस्कारों की समझें, वो उतर गई। आज मैं पहचानना सीख गया हूं सभी को। तीसरा नेत्र खुल जाता है इंसान का भक्ति के मार्ग। ये वैसे बातें बताने लायक नहीं होती, लेकिन जब आदमी अनुभव तो बताने ही पड़ेंगे। ये महापुरुष कहते हैं, मैं नहीं कहता। और ऐसा अनुभव है कि इंसान की सोचने की शक्ति, जो होने वाला है उसका पहले पता लग जाना, ये भक्ति की ताकत है। इसलिए जो है, जो असली संत होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो एक ही बात पर चलते हैं, जो तुध भावे सोई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। कारण क्या है? मालिक ने हमारे लिए सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। हमारे सोचे सोचे सोच न होविए, जो सोची लखवार। तो इस वास्ते वाणी में सब कुछ लिखा हुआ है, और जो वाणी खाली पढ़ते हैं, उस पे चलते नहीं हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा क्या है, किस्मत वाले नहीं हैं। जो पढ़ते हैं वाणी को, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है, जो पानी पढ़ता हो कुछ ना कुछ तो उनके अंदर जाता है। जब आप पानी में रहते हैं और पानी में रहेंगे तो पानी तो थोड़ा अंदर जाएगा ही। तो इसी तरह करके जो है, जो वाणी पढ़ते हैं उनको समझ आती है कि ये सब कुछ जो है महापुरुषों की वाणियों में जो सच्चाई है वो लिखा जा चुका है। अभी एक फॉरेन के जो है वैज्ञानिक ने, परसों सभी ने पढ़ा होगा, उसने एक बात कही कि मरने के बाद आत्मा भी नहीं रहती। कितनी बड़ी गलत बात कही, महापुरुषों की बातों को झुठलाया। ये जो है ना कोई इस बात को सच मानता है, क्योंकि लाखों उदाहरण जो हैं आत्मा के, पूर्व जन्म के, और बहुत सारे उदाहरण हैं। आगे का रास्ता देखा हुआ है। और एक सिर फिरे वैज्ञानिक ने ये बात पता नहीं नशे में कही, कैसे कही, या डिप्रेशन में आके कही। क्योंकि आदमी जब बिना महापुरुषों के आगे बढ़ता है तो ऐसी बातें करता है, उसका कसूर नहीं है। उसने बिना गुरु की संगत किए ये बात कह दी कि आत्मा भी खत्म हो जाती है, मर जाती है, अजर अमर नहीं है। ये बिना जिनके गुरु नहीं है वो ऐसी बात करते हैं। और ऐसे ही एक वैज्ञानिक ने इस बात को कह दिया। कुछ भी कह सकता है, अनहोनी बातें करना ऐसे ही जो है
नासमझ लोगों का काम है, या अनहोनी बातें जो हैं वो नेताओं का काम है करने का, जो अनहोनी बातें करते हैं। तो ऐसा जो है चलता रहता है। लेकिन आपको बात जो महापुरुषों के वचन है वो यही है, आत्मा अजर अमर है। हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा, हमारे कृष्ण भगवान जी ने कहा, हमारे रामचंद्र जी ने कहा, तो सभी ने युग के अंदर, हर युग के अंदर कितनी बार युग आए, कितनी बार चले गए, हमारे पास सब लिखा हुआ है, हम उन पे चलते ही नहीं है। क्योंकि हम अपने ग्रंथों को ही नहीं पढ़ते हैं। अब हमें कोई ग्रंथ पढ़ने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? हमें सनातनी, हमें हिंदू धर्म, अपना धर्म को मानने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है? अपनी बुक्स पढ़ने के लिए हमें किसी को सरकार से पूछना पड़ेगा? अपने ग्रंथ पढ़े हैं, इनको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। महापुरुषों के वचनों के पढ़ो, उस पर अमल करो। और जो अमल कर रहे हैं, जो हमारी किताबें उठा के ले गए थे, अंग्रेज ले गए, कोई भी ले गए, यहां से बताते हैं कि वो सब खोद के ले गए, उस पर अमल कर रहे हैं और नंबर 1 शक्ति बन रहे हैं। और हमने उन किताबों को, ऐसी ऐसी बेशी कीमती किताबों की कदर ही नहीं की, रुल रही हैं रद्दी की दुकानों पे। उनको पढ़िए। ये संसारी पढ़ाई जो है डॉक्टर बनने की, दूसरी तीसरी, इसका भी एक समय होता है। आपकी जिंदगी जो है वो समझो कि 60 साल है, 70 साल है, आपने अपनी पढ़ाई खत्म कर दी, पैरों पर खड़े हो गए, 30 साल में कमाने लग गए। अब इस पढ़ाई पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बाकी तो एक्सपीरियंस चलेगा। उसके बाद आप साथ में दूसरी पढ़ाई शुरू कीजिए जो आगे के लिए है, परलोक के लिए है। वो परलोक की पढ़ाई महापुरुषों के बगैर असंभव है। तो इसलिए जो है उस पढ़ाई को पढ़ें, उसके फायदे देखें। ये पढ़ाई भी आफ्टर में, जब मैंने ये देखा, जब पेशेंट मरने लगता है, हमारे साथ हुआ है, पेशेंट मरने लगता है, उस डॉक्टर क्या कह देता है, 1 हफ्ता पहले ही पेशेंट को देखना बंद कर देता है। ऐसे देखता है, उसको पता लग जाता है ये मरने वाला है, फिर ऐसे ही उसको इग्नोर करने लग जाता है कि मरना तो है ही है। तो इस तरह जो है उसके पास आगे, क्योंकि उसके किताब की पढ़ाई खत्म हो गई, उसका लिखा हुआ, उसने लास्ट में कह दिया कि पेशेंट के मरने के ये सिम्टम है, मगर वो पेशेंट जिंदा हो जाता है, वो मरता नहीं है, आईसीयू से बाहर आ जाता है, वेंटिलेटर से भी उठ जाता है। ऐसा अनुभव नहीं है, हमारे साथ हुआ है। हमने कैंसर के डॉक्टर को अचंभित कर दिया, खुद पूछने लग गए कहां से ली मेडिसिन। उसके चेहरे पर जो भाव थे आश्चर्यजनक, वो मैंने आज भी, मुझे याद है। आज भी जिस डॉक्टर ने कह दिया कि 1 घंटे के अंदर इसकी डेथ हो जाएगी, इसको घर ले जाए, वो लेडीज 35 साल तक जिंदा रही, क्योंकि डॉक्टरों के हिसाब से उनकी डेथ 1 घंटे बाद हो जानी थी। बताइए। और एक महापुरुष आए, उन्होंने एक छोटी सी मेडिसिन बताई जो आम सबके घर में है, और उस मेडिसिन ने कैंसर पेशेंट को कमाल कर दिया और 35 साल तक जिंदा रहे। आज भी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में उनका नाम है, उस पर रिसर्च किया गया। गुड़गांव से वो माताजी थी। बताइए, डॉक्टरों की पढ़ाई तो वहां खत्म हो गई। उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया लास्ट स्टेज है, आप अपना घर ले जाइए, अपना जो है खत्म। मगर आंधियों में भी दिए जलते हैं, खुदा खैर करे। जिसने जीना है
उसके आगे भी पढ़ाई है। बहुत लोगों को देखा हमने जीवित होते हुए, आईसीयू से, वेंटिलेटर से उठते हुए। तो इसलिए जो है उनकी पढ़ाई एक खत्म है किताबों की। मैं कह रहा हूं उसके बाद अपने ग्रंथों की पढ़ाई करो, अपने संतों की पढ़ाई करो, तो आपको उसके आगे की पढ़ाई मिलेगी। आपको 1 महीना पहले पता लग जाएगा कि इस पेशेंट का क्या होने वाला है, इसकी किस्मत में क्या लिखा है और किस तरह से ये जीवित रह सकता है। ये महापुरुषों की पढ़ाई है। उनकी संगत में रहोगे तो ऐसी पढ़ाई का ज्ञान होगा आपको। अब मैं आपको अमृत वचन सुनाता हूं। यदि तुम में नम्रता व प्रेम भाव नहीं है तो थोथी ज्ञान चर्चा से कुछ उपलब्ध नहीं होगा। सद्गुरु की सेवा से प्रेम अग्नि प्रचंड होकर झूठे मोह को भस्म कर देती है। ज्ञानियों में ज्ञानी वही है जो संसारिक असत्य सुखों को भक्ति मार्ग पर न्यौछावर कर दे। धन, पदार्थ, पद व परिवार का मान ना करो, क्योंकि ये सब क्षण भंगुर हैं। मृत्यु को ना भूलो। नाम का सिमरन करके श्वासों को सार्थक करो। नाशवान भावनाओं का दमन करो, नहीं तो अल्प सुख के बदले में अधिक दुख का भोगता बनना पड़ेगा। जो मनुष्य अल्प सुख के कारण नित्य सुख की परवाह नहीं करता, उसे कौन बुद्धिमान कहेगा। मनमति पर चलने वाला व्यक्ति सद्गुरु की कृपा को हाथों से खो बैठता है। इंद्रियां रसों में अशक्त मनुष्य सद्गुरु के निकट रहते हुए भी उनसे दूर है। जो मनुष्य कम पढ़ा लिखा हो और लघु परिवार वाला हो, परंतु सद्गुरु की सेवा में सदैव तत्पर हो, उसे उस व्यक्ति से अधिक भाग्यशाली एवं श्रेष्ठ समझो जो बड़े परिवार वाला, अत्यधिक पढ़ा लिखा है, किंतु गुरु की सेवा से हीन है। यह हमने परसों भी पढ़ा था। जिस विद्वान ने अपनी बुद्धि को इंद्रियों के भोगों में खो दिया, उसे मूढ़ तुल्य समझना चाहिए। जिस अल्प बुद्धि वाले ने अपनी बुद्धि को सद्गुरु की मौज में सम्मिलित कर दिया, वह बुद्धिमानों का सिरमौर है। तो ये हम परसों भी वचन पढ़े हैं। जिनको समझ पता होगा, याद होगा, तो मैं समझूंगा बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो उस चीज को याद रखते हैं, सत्संग को याद रखते हैं। उनकी मेमोरी कार्ड में वो सत्संग फीड हो गया है। तो आज हम अपने सदगुरुदेव महाराज जी श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के प्रवचन आपको सुनाते हैं। बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नमक और तेल बेचने वाले को लाल की परख और कदर नहीं होती। जो नमक और तेल बेचता है उसको सोने की, हीरे की परख और कदर भी नहीं होती। इसी तरह माया आसक्त जीव जो सुख ऐश्वर्य रूपी नमक और तेल के व्यवहार में लगे हुए हैं, वे श्वासों की कीमत को नहीं जानते। श्वासों की कीमत कितनी है, ये नाम जपने वाला समझ सकता। श्वास लाल के बदले, आप जब किसी की शरीर छोड़ने वाला होता है, उस टाइम सारा कुछ आदमी देने को उसके परिवार के लोग तैयार हो जाते हैं। ऐसे मैंने देखा है। मैं हॉस्पिटल में था, गंगाराम हॉस्पिटल में, तो कोई किसी की माता जी एडमिट थी। प्यार तो करते अपनी हर माँ से। उन्होंने डॉक्टर को, जिनकी शरीर छोड़ चुके थे, डॉक्टरों ने कहा अपनी माता जी को घर ले जाइए, मगर उन्होंने कहीं कहीं से डॉक्टर बुला बुला कर, एम्स के डॉक्टर बुलाए, सरकार में चलती बहुत थी उनकी, और उन्होंने सभी को 5 मिनट बेटा, उन्होंने सभी को बुला बुला कर दिखाया और कितना पैसा खर्चा कि भाई जो है किसी तरीके हमारी माँ जिंदा हो जाए। तो आप बताइए कि श्वासों की कीमत हुई या पैसे की कीमत हुई? तो इस श्वास जाएंगे नहीं, और जिनके जा रहे हैं वृथा, कीमत है ही नहीं, क्योंकि उनको यूज करना नहीं आता श्वासों को। अभी मैं रात को उठा, ये चार्जर लगा हुआ है मेरे पास। अब मैंने इसका बटन ऑन कर रखा था। अब इसमें बिजली आ रही है लास्ट तक। अब ये वेस्ट जा रही है, इसमें करंट है, इस तार के अंदर, इस अडेप्टर में पूरा करंट जा रहा है। अगर इसमें मोबाइल लगाया होता तो वो चार्ज हो जाता। तो इसकी एनर्जी जो है वो निकल रही है। हर छोटी छोटी चीजें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो इसी तरह सवेरे मेरी नजर गई तो ऊपर से बटन ऑन था, मगर कुछ लगा नहीं हुआ था। तो इसका
बैटरी ऑन है, श्वास चल रहे हैं, लेकिन वृथा जा रहे हैं। इसको नाम में लगाना है। बस ये महापुरुषों की वाणी है कि इस पीछे जो हमारे शरीर में ऊर्जा है, और जिस दिन ये ऊर्जा, ये सांसों की डोर टूट गई तो फिर हम किसी काम के नहीं। जितने सांस मिले हैं गिनती के 24,800 के करीब सांस हम डेली खर्च करते हैं। जिसके अंदर क्रोध आ गया तो 200, 400, 500 सांस वो वेस्ट हो गए। जिसमें वासना में चले गए, कुछ ऐसा सोचने लग गए काम वासना के बारे में, तो 200, 400, 500 सांस वहां चले गए। ईर्ष्या द्वेष आ गया मन में तो 200, 400, 500 सांस वहां चले गए। तो ऐसे हम 3, 4, 5 हजार सांस जो है ऐसे वृथा गवा देते हैं। सांस कम होते जा रहे हैं, उम्र घटती जा रही है। उम्र बढ़ने का तरीका योग शक्ति कीजिए, अपनी सांसों को सही रास्ते लगाइए और सांसों को अपने गुरुओं से सीखिए कि किस तरह से सांसों को खर्च करना है। तो श्वास लाल के समान है, जिसकी कीमत गुरुमुखों को ही मालूम है। लाल को अगर मामूली पत्थर समझकर, अगर हीरे को लाल कहते तो उस जमाने में लाल होते होंगे, अगर मामूली पत्थर समझकर गवा दिया जाए तो दुनियावी दृष्टि में कितनी भारी हानि है। इसी प्रकार सत्पुरुषों की दृष्टि में एक श्वास का मालिक के सिमरण के बिना व्यर्थ चले जाना बड़ा भारी नुकसान है। इसका अनुमान गुरुमुख ही लगा सकते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी ने तो एक एक श्वास की कीमत त्रिलोकी के समान बताई है। कहता हूं कही जात हूं, कहो बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। यह समय अनमोल लाल की भांति है, इसे नष्ट ना करते हुए इसकी कदर करनी चाहिए। यदि श्वासों को परमार्थ की कमाई में खर्च किया जाए फिर तो इसकी कीमत ठीक है, अन्यथा नहीं। एक एक श्वास का मूल्य जब 3 लोगों की संपदा है तो फिर दिन रात 24 घंटे में व्यर्थ जाने वाले श्वासों का कितना नुकसान होगा, यही विचार करना है। संत सैजोबाई जी फरमाती हैं कि श्वास खजानो जात है, ताकि सोदी नाई, सहजो खर्च का रहो, कर हिसाब घर माही। विचार कीजिए, एक संसारी मनुष्य जो संसार के धंधे में लगा हुआ है वह अपने समय को अत्यंत कीमती मानता है, परंतु महापुरुषों की दृष्टि में उसका समय व्यर्थ जा रहा है। वह हीरे के बदले कौड़ियों का व्यापार कर रहा है। गुरुमुखों को यही विचार करना है कि क्या उनका समय तो कहीं व्यर्थ नहीं जा रहा। गुरुमुखों का समय अत्यंत कीमती है, क्योंकि उन्हें सत्पुरुषों की संगति से यह ज्ञान हो गया है कि एक एक श्वास की कीमत एक एक मूल्य गिनती से बाहर है। यदि वह खजाना लुट गया तो पछताने के सिवा कुछ भी ना मिलेगा। तो आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक ब्रेक के साथ। जय सच्चिदानंद। राम राम, सत श्री अकाल।